तो चैप्टर नंबर 9, यस, वेरी मच कॉन्फिडेंशियल, परम गुह्य ज्ञान। ठीक है, तो हमने लास्ट कंप्लीट किया था श्लोकस नंबर 2 का प्रपोर्ट, काफी बड़ा था, जिसमें भगवान कुछ राज विद्या के बारे में बोल रहे थे, है ना। ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। ये परम शुद्ध है, चूंकि आत्मा तक की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः ये धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया। ठीक है, तो भगवान जो है राजयोग की बात कर रहे थे, राजयोग। ठीक है, राज विद्या, राजयोग, तो मतलब क्या है राजयोग? कोई बताएगा राज विद्या क्या है? राज विद्या है भगवान का जो ज्ञान होता है ना, भक्ति योग, वही राज विद्या प्रभुपाद जी ने इसको प्रपोर्ट में बताया है। ठीक है, तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि यही राज विद्या, राजयोग, यही राजयोग है। समस्त गुह्य ज्ञान के इस राजा राज विद्या की पराकाष्ठा है भक्ति योग। ठीक है, आपसे कोई पूछे क्या है, बताओ राज विद्या क्या है, क्या है राज विद्या, तो आप उसका आंसर दे सकते हो। भगवान की भक्ति की सबसे बड़ी राज विद्या है। आगे चलते हैं श्लोकस नंबर 3 पे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद गुरुदेव की जय। अश्रुधाना पुरुषम धर्म से परम तपा अप्रायमा निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तनी। अश्रुधाना श्रद्धा विहीन पुरुष धर्म से धर्म के प्रति अस्य एस परम तपा हे शत्रुहंता अप्राप्य बिना प्राप्ति किए मां मुझको निवर्तनते लौटते हैं मृत्यु के संसार में वर्तमिनी पथ में। हे परम तप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। ठीक है, भगवान बोले हे परम तप, जो लोग मुझ में श्रद्धा नहीं रखते, मतलब भगवान में जिनकी श्रद्धा नहीं है, वो भगवान को समझते हैं कि भगवान भी जैसे हमने, ऐसे भगवान थे, आए थे लीला कर चले गए, है ना। तो मतलब कोई उन्हें सिर्फ महान पुरुष मानते हैं और श्रद्धा नहीं होती उनको भगवान, जैसे भगवान परम पुरुषोत्तम है ना, तो वो उनको उतनी ऊंची स्टेज पर नहीं मानते। तो कह रहे हैं भगवान, हे परंतप, जो लोग मुझ में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। वो सही बात है, जब आप भगवान में श्रद्धा ही नहीं रखोगे तो आप धाम कैसे जा पाओगे। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। ठीक है, तात्पर्य, श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है, यही श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। श्रद्धा कैसे उत्पन्न की जाती है? भक्तों की संगति से। आपके पास हाइलाइटर हो तो ये लाइन हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, महापुरुष से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वे झिझकते रहते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो वे पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर कृष्ण की ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, यही वास्तविक श्रद्धा है। मतलब भगवान की अगर आपने सेवा कर ली तो यही वास्तविक श्रद्धा है। श्रीमद् भागवतम 4.39.14 में कहा गया है, यथा तिरो मूल निषेचना त्रयप्यति तत् स्कंदम भुजोपशाखा प्राणोपहराच यथेत इंद्रियाणि तथैव सर्वहरणं मुज्यते। मतलब यहाँ पे उच्यते है। ठीक है, सर्वहरणम मुच्यतु तेजया। वृक्ष की जड़ों को सींचने से जिसकी डालें, टहनियां तथा पत्तियां तुष्ट होती हैं,
और आमाशय को भोजन प्राप्त करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती हैं। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवी देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। ठीक है, एकमात्र आपने भगवान को प्रसन्न कर लिया तो किसी और को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। एकमात्र भगवान, कहते हैं ना, एक साधे सब सध जाए। जब पेड़ की जड़ में जब जल डालते हो तो पूरे पत्तियों को अलग से जल देने की जरूरत नहीं पड़ती ना, कि एक एक पत्ती को मैं पकड़ के जल दूं, जल पिलाऊं। नहीं, आप उसकी जड़ में जल दे दीजिए, पत्तियां भी स्वतः ही क्या हो जाएंगी, हरी भरी हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से जब आप अपने पेट में भोजन डालते हैं तो पूरे शरीर को ऊर्जा मिल जाती है। ऐसे तो नहीं होता नाक को भी खिलाना पड़ रहा है अलग से, आंखों को भी अलग से खिलाना पड़ रहा है ना, कानों को भी अलग से खिलाना पड़ रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं, एकमात्र जगह एक ही बनाई हुई है भगवान ने कि मुंह से खाइए, आपके अवश्य पेट में जाएगा और फिर क्या होगा, वो स्वतः ही आपके शरीर में जो है ऊर्जा शक्ति संचार हो जाएगा। ठीक है, अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वे गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो। मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन में विश्वस्त हो जाता है तो यही श्रद्धा है। ये पूरा पैराग्राफ आपको हाईलाइट मार्क करना है। इसे एक पैराग्राफ को पढ़ के आपको इस श्लोक का मीनिंग पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे के प्रपोर्ट में क्या कहते हैं। प्रभुपाद जी कंटिन्यू कर रहे हैं, इस श्रद्धा का विकास कृष्णा भावनामृत की विधि है। कृष्णा भावनामृत व्यक्तियों की 3 कोटियां हैं। यहाँ पे 3 कोटि बताई जा रही है जो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। क्या है तीसरी 3 कोटियां? तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन है। यदि ऐसे लोग ऊपर भक्ति में लगे रहे तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। संभावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाएं। भले ही भक्ति में लगे रहें परंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावनामृत में उनका लगा रह पाना कठिन है। अपने प्रचार कार्यों के दौरान हमने इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और किन्हीं गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं, किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है कि वे इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने ढेरे पर लग जाते हैं। कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रकृति की जा सकती है। जहाँ तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वे कृष्ण भावनामृत की प्रथम कोटि का व्यक्ति है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेज बता दी प्रभुपाद जी ने, ऊपर थर्ड स्टेज बताई थी। ठीक है, तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, मतलब जिसको विश्वास है अवश्य रक्षिवे कृष्णा, भगवान मेरी हर परिस्थिति में मेरी मदद करेंगे, है ना, जिसको दृढ़ विश्वास है कृष्णा है ना मेरे साथ, मैं क्यों इतनी चिंता करूं। तो वो कह रहे हैं प्रभुपाद जी, जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है वे कृष्णा भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वे इसे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार तृतीय कोटि के उन लोगों से श्रेष्ठतर हैं जिन्हें ना तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है न श्रद्धा ही है, अपितु संगति तथा सरलता के द्वारा वे इसका पालन करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से च्युत हो सकते हैं, मतलब जो थर्ड स्टेज है उसमें जो भक्त है वो गिर सकता है कृष्ण भावनामृत से, किंतु द्वितीय कोटि का व्यक्ति च्युत नहीं होते। प्रथम कोटि के लोग के च्युत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रथम कोटि के व्यक्ति निश्चित ही रूप से प्रकृति करके अंत में अभिष्ट फल प्राप्त करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ ये। द्वितीय कोटि के व्यक्ति को ये श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है, किंतु भागवत तथा गीता जैसे शास्त्रों से उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। कभी कभी तो इस तृतीय कोटि के व्यक्तियों को प्रवृत्ति कर्म योग तथा ज्ञान योग तथा कर्म योग ज्ञान योग की ओर रहती है और कभी कभी वे विचलित होते रहते हैं, किंतु जो ही उनसे ज्ञान तथा कर्म योग का संदूषण निकल जाता है वे कृष्णा भावनामृत की द्वितीय कोटि के प्रथम
कोटि में प्रवेश होते हैं। कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी 3 अवस्थाओं में विभाजित है। जो श्रद्धा है वो भी 3 भागों में विभाजित है। ठीक है। और श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन है। भागवतम के 11वें स्कंद में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कोटि की आस्तिकता का भी वर्णन हुआ है। जो लोग श्री कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते और जो ये सोचते हैं कि ये मात्र प्रशंसा है, उन्हें ये मार्ग में अत्यधिक कठिन जान पड़ता है। ठीक है। उन्हें लगती है भक्ति हाय हाय बहुत मुश्किल है, माता जी बैठ के एक ही जगह 16 राउंड्स करना बहुत मुश्किल हो रहा है, मैं तो नहीं कर पा रही हूँ। इस तरह से उन्हें बहुत कठिन लगने लगता है। क्यों? क्योंकि ना अभी वो भक्ति में परिपक्व नहीं हुए हैं। ठीक है। बिगिनिंग स्टेज बहुत ही डिफिकल्ट होती है, लोगों को नहीं लगता, नहीं डाइजेस्ट होता। उनको बोलो ना किसी नए इंसान को कि 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ेंगे, चेंटिंग करना पड़ेगा, तो वो कहेंगे ये सब हम नहीं कर सकते, सॉरी, है ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो बहुत ही उनको बहुत पोलाइटली बोला जाता है कि आप कोई बात नहीं, आप एक माला की शुरू कीजिए, है ना, प्रसाद खाइए, थोड़ा सा ऐसे बोला जाता है। तो भले ही वे ऊपर से भक्ति में रत क्यों ना हो, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने में बहुत कम आशा है, उनकी आशा बहुत कम है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परम आवश्यक है। ठीक है। प्रभुपाद जी कंक्लूड कर रहे हैं कि भक्ति करने के लिए भगवान में श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। जयश्री पढ़ोगे क्या? आप पढ़ सकते हो या फिर पे साउंड है?
आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। अभी आ रही है आवाज? तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि ये संपूर्ण मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। यहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के नाम, यश, लीलाएं आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। ठीक है, तो कैसे समझ सकते हैं भगवान को? जब तक हम उनसे प्रेम नहीं करेंगे। प्रेम कैसे ब्रह्म संहिता में कौन सा श्लोक आता है? प्रेमांजलि प्रेमा अंजना अंजन अचुरी तब भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। ठीक है, यदि किसी ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा अभिरुचि उत्पन्न कर ली है तो वह सदैव अपने भीतर तथा भगवान गोविंद को देख सकता है। ठीक है, हमें प्रेम उत्पन्न करना है भगवान के प्रति। ठीक है, और दूसरा प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि मैं सर्वत्र हूँ, और मतलब मैं सर्वत्र हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझ में है, तो भी मैं उनसे पृथक हूँ। यहाँ पे एनोलॉजी दे रहे हैं प्रभुपाद जी। किसकी एनोलॉजी दे रहे हैं? राजा की। ठीक है, एक राजा होता है, वो राजा क्या करता है? उस राजा ने ही सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, सब कुछ उसने पूरे राज्य को उसने ही विकसित किया है। लेकिन ये जरूरत नहीं कि राजा सब जगह उपस्थित हो, है ना। इसी तरह से भगवान ने संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना कर दी, पर जरूरी नहीं कि भगवान पर्सनली वहां पर उपस्थित हो, वहां पे रह के सबको देखें। भगवान ने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भगवान इंद्रदेव को वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और सूर्य देव है, चंद्रदेव है, और बहुत सारे देवी देवता हैं, सबको उनके अपने डिपार्टमेंट दे दिए। भगवान जरूरी नहीं कि भगवान पर्सनली जाके उनको देख रहे हो, हाँ जल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, चलो मैं जल देता हूँ। भगवान खुद नहीं कर रहे, भगवान ने सारे डिपार्टमेंट बांट दिए। लेकिन शक्ति कहाँ से आ रही है? सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ पर है? परम भगवान से ही है, वो नहीं भूलना है। ठीक है, हम क्या करते हैं? वो ही भूल जाते हैं कि शक्ति आ कहाँ से रही है, हम ये भूल जाते हैं। बस सामने जो हमें दिख रहा होता है हम उसी की वर्शिप करना शुरू करते हैं, जय हो जय हो जय हो, बस। ठीक है, लेकिन हमें भगवान को नहीं भूलना है। नेक्स्ट श्लोकस पढ़ लेते हैं 5। न च मित्यस्थानि भूतानि पश्य मे मा योगेश्वरम भूतभद्र न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। ना कभी नहीं, चा भी मत स्थानी मुझ में स्थित भूतानी सारी सृष्टि पश्य देखो मैं मेरा योगम ऐश्वर्यम अचिंत्य योग शक्ति भूत भृत समस्त जीवों का पालक ना नहीं, चा भी भूत स्थ विराट अभिव्यक्ति में मम मेरा आत्मा स्व आत्मा भूत भावन समस्त अभिव्यक्तियों का स्तोत्र। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। भगवान बोले कि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। ठीक है, मैं मतलब पर्सनल उपस्थित नहीं हूँ सब में, पर ये मेरी ही शोक शक्तियों से उत्पन्न है सब कुछ। ठीक है, तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान का कथन है कि वे सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है। मृत स्थानी सर्वभूतानी, इसका अन्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भगवान इस भौतिक जगत के पालन तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायित्व नहीं है। कभी कभी हम एटलस एक रोमन देवता को अपने कंधों पर गोला उठाए देखते हैं। वे अत्यंत थका लगता है और इस विशाल पृथ्वीलोक को धारण किए रहता है। हमें किसी ऐसे चित्र को मन में नहीं लाना चाहिए जिसमें भगवान कृष्ण सृजित ब्रह्मांड को धारण किए हुए हों। उनका कहना है कि यद्यपि सारी वस्तुएं उन्हीं पर टिकी हैं, किंतु वे पृथक रहते हैं। सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और ये अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे अंतरिक्ष से भिन्न है। वे पृथक स्थित हैं। अतः भगवान कहते हैं, यद्यपि ये सब रचित पदार्थ मेरी अचिंत्य शक्ति पर टिके हैं, किंतु भगवान के रूप में मैं उनसे पृथक रहता हूँ। ये शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान के रूप में मैं उनसे पृथक रहता हूँ, है ना। स्वयं भगवान अपना ऐश्वर्य रूप लेके सब जगह उपस्थित नहीं रहेंगे ना। अपनी योग शक्तियों के द्वारा भगवान ने कंट्रोल करा हुआ है उनको। ठीक है, सबको ऑर्डर दिए हुए ऐसे ऐसे कार्य करना है। सब भगवान के डर के मारे सब अपना कार्य करते हैं।
ठीक है। ऐसा नहीं कि सूर्य देव सोचते हो कल संडे है, कल तो नहीं निकलना, छुट्टी का दिन है, ऐसा नहीं है। उनको कोई छुट्टी नहीं होती। ठीक है। तो इसी तरह से वर्ड्स, जो प्रभुपाद जी के जो वर्ड्स हैं, जो प्रपोर्ट है इस ऑथेंटिक, बहुत ही मतलब सीधा है। इसमें कुछ ऐसी चीज नहीं जो आपको समझ में ना आए। वे पृथक स्थित हैं, अतः भगवान कहते हैं यद्यपि ये सब रचित पदार्थ मेरी अचिंत्य शक्ति पर टिके हैं, किंतु भगवान के रूप में मैं उनसे पृथक रहता हूँ। ये भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य है। वैदिक कोश इस निरुक्ति में कहा गया है, युच्यते न घटेषु कार्येषु। परमेश्वर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अचिंत्य आश्चर्यजनक लीलाएं कर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व भगवान को इसी रूप में समझना चाहिए। हम कोई काम करना चाहते हैं तो अनेक विघ्न आते हैं, और कभी कभी हमें हम जो चाहते हैं वे नहीं कर पाते। किंतु जब कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं तो सब कुछ इतनी पूर्णता से संपन्न हो जाता है कि कोई सोच भी नहीं पाता कि ये सब कैसे हुआ। भगवान इसी तथ्य को समझाते हैं, यद्यपि वे समस्त सृष्टि के पालक तथा धारण करता है, किंतु वे इस सृष्टि का स्पर्श नहीं करते। केवल उनकी परम इच्छा से प्रत्येक वस्तु का सृजन, धारण, पालन तथा संहार होता है, और उनके मन और स्वयं उनमें कोई भेद नहीं है। जैसा हमारे भौतिक मन में और स्वयं हम में भेद होता है। चूंकि वे परमात्मा है, साथ ही वे प्रत्येक वस्तु में उपस्थित रहते हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि वे साकार रूप में किस तरह उपस्थित हैं। वे भौतिक जगत से भिन्न है, तो भी प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है। यहाँ पर इसी योगम ऐश्वर्य अर्थात भगवान की योग शक्ति कहा गया है, और इसे अचिंत्य भेदाभेद तत्व भी कहते हैं। ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट श्लोक का जयश्री पढ़ोगे?
थैंक यू सो मच जयश्री। तो यहाँ पर भगवान कंटिन्यू करें कि जिस प्रकार सर्वत्र प्रभावान पवल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि सामान्य जन के लिए ये समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्रित है, किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिसमें हमें समझने में सहायता मिले। क्या भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार क्या है, वायु है ना आकाश में स्थित रहती है, पर क्या है, आकाश जो वायु जो प्रभावान होती है उससे बिल्कुल अलग होता है ना। इसी तरह से यहाँ पर बता रहे हैं आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है। उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है। ठीक है, वे आकाश से परे नहीं होती। इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्ति का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फलस्वरूप है। वे इस परम इच्छा के अधीन है। जैसा कि हम लोग कहते हैं कि उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है। उनकी इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उनका पालन होता है, उनका संहार होता है। इतने पर भी प्रत्येक वस्तु उसी तरह पृथक रहते हैं, इस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश रहता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन आप हाईलाइट कर लो, मार्क कर लो इसको, क्योंकि भगवान यहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो वायु है वो मतलब जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश जो है उसको मतलब कोई लेना देना नहीं होता है ना। वायु क्या क्या उड़ा के ला रही है, क्या क्या नहीं उड़ा रही है, कितने लोग उड़ गए, कुछ नहीं। आकाश अलग स्थित होता है, वायु अपना अलग काम करती है ना। लेकिन वायु जो है स्थित आकाश में रहती है ना, लेकिन वो जो कार्य करे उससे पृथक है। इस तरह से भगवान तो विराट अभिव्यक्ति हैं, वो स्थित हैं अपनी जगह पर और अपने मतलब उसको कंट्रोल जरूर कर रहे हैं भगवान सब चीजों को। ठीक है, लेकिन भगवान उसके लिए उत्तरदायित्व नहीं है। आगे चलते हैं, इसमें एक एनालॉजी और दे रहे हैं प्रभुपाद जी की सूर्य के बारे में, कि सूर्य की गति का वर्णन है। कहा गया है कि भगवान सूर्य भगवान का एक नेत्र है और जिसमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है। यस, तो भी ये गोविंद की परम इच्छा के आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। हमें वैदिक साहित्य से इसके प्रमाण प्राप्त हैं। ये विचित्र तथा विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान के वश में है। ठीक है, पूरी कंट्रोल किया हुआ है भगवान ने इसे। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के अगले श्लोक में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोकास करते हैं। सर्वभूतानि प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पशय पुनस्तानि कल्पादो विसर्जमेहम्। शब्दार्थ सर्वभूतानि सारे प्राणी कौन्तेय हे कुंती पुत्र प्रकृति में यान्ति प्रवेश करते हैं। मामी का मेरी कल्पशय कल्पांत में पुनः फिर तानी उन सबों को कल्पादो कल्प के प्रारंभ में सजामी उत्पन्न करता हूँ अहम में। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत होने पर सारे मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। ये तो समझने में अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि भागवतम आपने जब पढ़ रहे हो तो ये चीजें अब आपको ऐसे लगेगा कि हाँ बिल्कुल मतलब परफेक्ट है, मतलब ये तो बेसिक है और वो हायर फिलोसफी है ना। तो ये आपको समझ में ऐसे मतलब समझ लो कि ऐसे लगेगा कि मक्खन के जैसे लगेगा तारा। बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, पर लेकिन इसको लाइट भी मत लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपका ये बेसिक अब तक पक्का नहीं हो जाता ना फिलोसफी को मतलब कोई भी चीज होती है ना, छोटे पे बड़ी चीज टिकती है ना। ये ज्ञान पक्का होना चाहिए आपका, तो अब आपको फिलोसफी जो है रिमाइंड रहेगी कि हाँ ये बिल्कुल फिक्स है जो भगवान यहाँ बता रहे हैं। तो ठीक है, कोई इसमें डाउट नहीं है। तो इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन, पालन तथा संहार पूर्णतः भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। ठीक है, ये बात आपने भागवतम में भी पढ़ी थी, यहाँ पे भी वही बात है। कल्पशय का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर ब्रह्मा के 100 वर्ष जीवित रहते हैं। ठीक है, ब्रह्मा की मृत्यु होने पर ब्रह्मा
मृत्यु होने पर ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं और उनका एक दिन हमारे 400 एंड यहाँ पे फिर आगे 430 लाख करोड़ 430 करोड़ वर्ष के तुल्य है। रात्रि भी इतने ही वर्षों की होती है। ब्रह्मा के एक महीने में ऐसे 30 दिन तथा 30 रातें होती हैं और उनके एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। ऐसे 100 वर्ष के बाद ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में चली जाती है। ठीक है। और ये काल की गणना के अनुसार भगवान सांस छोड़ते हैं तो प्रकृति का सब कुछ भगवान की सांस से सारे ब्रह्मांड सब कुछ निकलता है और भगवान जब सांस खींच तो सब उन्हीं में विलीन हो जाता है। ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि इसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट जो शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में चली जाती है। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। एको हम बहु श्याम, यद्यपि मैं अकेला हूँ किंतु मैं अनेक हो जाऊंगा। ये वैदिक सूक्ति है, छंदोदय उपनिषद में है। वे इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट अभिव्यक्तियां पुनः घटित हो जाती हैं। ठीक है। तो भगवान अपना विस्तार करते हैं और कभी इन चीजों को समेट भी लेते हैं। नेक्स्ट श्लोक पढ़ोगे जयश्री? 8। थैंक यू जयश्री। भगवान बोले संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। ठीक है। ये वर्ड जो है ना भगवान जो बोल रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। ये मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी इच्छा से ही अंत में विनष्ट हो जाता है।
ठीक है, भागवतम से ही मतलब मिलता जुलता है काफी कुछ। प्रभुपाद जी तात्पर्य में स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। प्रभुपाद जी ने 3 भगवान के पुरुष अवतारों के बारे में बताया। कौन कौन से हैं? महाविष्णु, जो जिन्हें क्या कहते हैं, कारणव, है ना, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और शिरोदक्षाई विष्णु। कारणोदक्षाई विष्णु क्या करते हैं? वो पूरा जो है सांस निकालते हैं, मतलब सांस को जब भगवान जो है सांस अंदर लेते हैं तो सबको समेट लेते हैं। जब भगवान सांस छोड़ रहे होते हैं सारे ब्रह्मांडों का निर्माण हो जाता है। अभी पिक्चर भी थी ना, मैंने बताया भी, दिखाई हुई थी शायद आपको, जिसमें सारे असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। फिर क्या होता है? फिर उन ब्रह्मांडों में भगवान फिर अपना दूसरा पुरुष अवतार लेते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु। तो भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में उन ब्रह्मांडों में प्रवेश कर जाते हैं। फिर उसके बाद फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में भगवान आते हैं। तो क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में आके भगवान सब जगह उसके समस्त जीवों के हृदय में भी, यहाँ तक कि परमाणु में भी प्रवेश कर जाते हैं। तो मतलब इतने भगवान सूक्ष्मतर सूक्ष्मतर है ना। तो पूरी विराट सृष्टि भगवान पर ही आश्रित है। ठीक है, और यहाँ पर प्रभुपाद जी फिर से अचिंत्य भेदाभेद तत्व की बात कर रहे हैं कि क्या बता रहे हैं? ये सब भगवान की इच्छा से ही संपन्न होता है। यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है। विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान उनसे कोई नाता नहीं रह जाता। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये वो वाली नाते की बात नहीं हो रही कि भगवान सबके हृदय में है फिर क्यों ने छोड़ दिया, ऐसा नहीं। भगवान हृदय में तो रहते हैं, मतलब लेकिन परम पुरुष भगवान, है ना, स्वयं, मतलब वो उनकी फ्री विल के साथ वो नहीं करते, छेड़छाड़ नहीं करते, है ना। जो भगवान उनको दी हुई है फ्रीडम, चॉइस दी हुई है कि आप चूज कर लो, उससे भगवान का कोई नाता नहीं है। भगवान देखते हैं कि जीवात्मा कहाँ मेरे पास कैसे आता है, भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती है उसके लिए। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है कि आपको बोल दिया जाए कि हाँ प्रेयर करो प्रेयर करो। ये सिर्फ सच बात है कि आप भगवान से जब अपने उद्धार के लिए प्रार्थना या समस्त जीवों के उद्धार के लिए प्रार्थना करोगे तो भगवान उसको फुलफिल करते ही करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ बता रहे हैं कि विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान का उनसे कोई नाता नहीं रह जाता। ये सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है। सृष्टि की उत्पत्ति क्यों की? जीवों की जो इच्छाएं थी, है ना, उनकी जो रुचियां थी, उनको पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है। जिस तरह से माता पिता अपने बच्चे को बोलते हैं ना, बच्चे मुझे घर घर खेलना है, मम्मी मम्मी मुझे घर घर खेलना है, तो माता पिता क्या करते हैं, उनके लिए आर्टिफिशियल घर ला के दे देते हैं, खेलो अब इससे खेलो। भगवान ने ये भौतिक जगत पर रच दिया, है ना, जाके खेलो जो हर घर, कोई तुम्हारे माता पिता बनेंगे, कोई तुम्हारा हस्बैंड बनेगा, बच्चे बनेंगे कोई, और तुम्हारा घर होगा, जाओ खेलो घर घर। ऐसे ही तो होता है, घर घर ही खेल रहे हैं यहाँ पे आके हम। ठीक है, तो भगवान ने ये सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है। अतः भगवान किसी किसी तरह से बद्ध नहीं होते, इससे भगवान बद्ध नहीं है। ठीक है, जुड़े हुए नहीं है। ये जीवात्माओं की फ्री विल को पूरा करने के लिए यहाँ पे रची गई है। जाओ जाके अपनी इच्छा से, तुमने जो इच्छा करी थी कि मैं भगवान से पृथक अपने आप को स्वतंत्र रहूंगा, वो इच्छा को पूरा करो, जाओ। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक मैं पढ़ती हूँ। न च मां तानि कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जय उदासीनवता आसीनं असक्तं तेषु कर्मसु शब्दात् न कभी नहीं चाभी माम मुझको तानी वे कर्माणि कर्म निबंधन्ति बांधते हैं धनंजय। हे धन के विजेता, उदासीन व्रत निरपेक्ष तथा तटस्थ की तरह आसीन स्थित हुआ, असक्तम आसक्ति रहित तेषु उन कर्मेशु कार्यों में। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों में से सदैव विरक्त रहता हूँ। तात्पर्य, जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। इस प्रसंग में ये नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम नहीं है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस प्रसंग से ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम ही नहीं है। ठीक है, वे अपने वैकुंठ में सदैव व्यस्त रहते हैं। ब्रह्म संगीता 5.6 में कहा गया है, आत्मा रामस्य त्रयस्ति प्रकृति न समागमः। वे सतत दिव्य परमा आनंद आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं, किंतु वे इन भौतिक कार्यों से उनका कोई सरोकार नहीं रहता।
सारे भौतिक कार्य उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते रहते हैं। जो भौतिक कार्य, किसकी भौतिक कार्यों की बात हो रही है? इस भौतिक प्रकृति को चलाने के लिए जितनी भी देवी देवता उत्तरदायित्व है ना, वो सब अपना कार्य करते रहते हैं। भगवान का इनसे कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, उनको भगवान ने सौंप दिया, जाके अपना काम करो, वो अपना काम करते हैं। जैसे कि डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ने अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं, जाके उनको दिया हुआ है कि जाके अपना अपना कार्य करिए, तो वो अपना कार्य करते रहते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है उसके लिए लाइबल है, प्रधानमंत्री उसके लिए लाइबल नहीं होता, है ना। वो कैसा काम कर रहा है, खराब काम कर रहा है, ये काम के टाइम पे सिगरेट पी रहा है, तो उसके लिए प्रधानमंत्री लाइबल नहीं है। भगवान, उनको क्या चाहिए? सिर्फ ये काम टाइम से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो रिपोर्ट कार्ड चाहिए। नहीं, उस टाइम के वो अपने जो वर्क, उनका जो काम करने का टाइम है, वर्क प्लेस में वो खाना खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं या यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हैं, वो सब उसके लिए उनको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ काम हो रहा है या नहीं हो रहा, वो उसके लिए उनका रिपोर्ट कार्ड वो देखते हैं। ठीक है, तो प्रभुपाद जी वही बोल रहे हैं कि कि भगवान वे सतत दिव्य आनंद आध्यात्मिक कार्य में रत रहते हैं, किंतु इन भौतिक कार्यों से उनका कोई सरोकार नहीं रहता। सारे भौतिक कार्य उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते रहते हैं। वे सदा ही इस सृष्टि के भौतिक कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं। इस उदासीनता को ही यहाँ पर उदासीनवता कहा गया है। यदि भी छोटे से छोटे भौतिक कार्य पर उनका नियंत्रण रहता है, किंतु वे उदासीनवत स्थित रहते हैं। यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उदाहरण दिया जा सकता है। यहाँ पे एनालॉजी दे रहे हैं प्रभुपाद जी, जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का, है ना। क्या होता है? जो अपने शासन पर बैठा रहता है, उनके आदेश से अनेक तरह की बातें घटती रहती हैं। किसी को फांसी दी जाती है और किसी को कारावास की सजा मिलती है, तो किसी को प्रचुर धनराशि मिलती है, तो भी वे उदासीन रहता है। उसे इस हानि लाभ तथा से कुछ लेना देना नहीं रहता। इसी प्रकार भगवान भी सदैव उदासीन रहते हैं। यद्यपि प्रत्येक कार्य से उनका हाथ रहता है। वेदांत सूत्र में कहा गया है, वैश्य में घृणाय ना, वे इस जगत के द्वंद्व से स्थित नहीं है, वे इस जगत के द्वंद्व में स्थित नहीं है, वे इन द्वंद्वों से अतीत है। ना ही वे इस जगत की सृष्टि तथा प्रलय में ही उनकी आसक्ति रहती है। सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते रहते हैं और भगवान इनसे कोई व्यवधान नहीं डालते। ठीक है, तो भगवान स्वतंत्र हैं। इसमें सब योनियां, ये विभिन्न योनियां मतलब अपने पूर्ण कर्मों के अनुसार योनि ग्रहण करते हैं जीव, और भगवान इनमें कोई व्यवधान नहीं डालते। वो उनके अपने आप चलता रहता है, सर्कल जो है अपने आप, उनका जो है अपनी इच्छाओं के अनुसार वो दूसरा शरीर ग्रहण करते रहते हैं। उसमें भगवान कोई व्यवधान नहीं डालते। भगवान व्यवधान कब डालते हैं? भगवान व्यवधान तब डालते हैं जब जीवात्माएं जो है भगवान के द्वारा जो भगवान को याद करती है, उनकी वर्शिप करती हैं और उनको प्रेयर करती हैं उनसे, तब भगवान बीच में हस्तक्षेप करते हैं। तब भगवान उसके लिए, उद्धार के लिए उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 मिनट है। एक श्लोक और कर सकते हैं। माया दक्षिण प्रकृति सूर्य ते चराचरम। पढ़ोगे जयश्री? थोड़ा लाउड पढ़ना। हाँ?
थैंक यू जयश्री, हरे कृष्ण। तो भगवान बोले मया दक्षिण प्रकृति, मेरी सारी प्रकृतियां, हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे वे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में ये जगत बारंबार सृजित तथा विनष्ट होता रहता है। बहुत सुंदर है ये श्लोक, है ना। और यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि विभिन्न योनियों, भगवान बोल रहे हैं कि भगवत गीता में विभिन्न योनियों का रूपों वाले मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ। ठीक है, आगे जाके आएगा श्लोक का। जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपने चितवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और अपनी अंतिम इच्छा से तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में जीव कैसे प्रकट होते हैं? विभिन्न योनियों में, विभिन्न रूपों तथा विभिन्न योनियों में प्रकट होते हैं। ठीक है, अतः भगवान इस जगत के प्रत्यक्ष रूप से आसक्त नहीं होते, वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इस तरह प्रकृति क्रियाशील हो उठती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं। चूंकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से वे निस्संदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत की प्रकृति से उनका कुछ लेना देना नहीं रहता। ठीक है, तो भगवान, देखिए यहाँ पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको हाईलाइट कर लेना चाहिए कि भगवान सिर्फ प्रकृति को दृष्टिपात करते हैं तो प्रकृति क्रियाशील होती है। ठीक है, उसके बाद प्रकृति से क्या होता है? सारी जीवात्माओं का उद्गम हो जाता है। ठीक है, पर भगवान फिर भी उसे पृथक रहते हैं, उन्हें कुछ लेना देना नहीं होता। यहाँ पे एनालॉजीज भगवान फूल की और सुगंधी की दे रहे हैं। फूल, जिस तरह से फूल खिलता है और उसकी सुगंधी वो स्वयं तो नहीं लेता ना, वो की सुगंध ले रहा हो खुद ही नहीं, फूल की सुगंधी और फूल दोनों पृथक पृथक रहते हैं। इस तरह से भगवान भी जो है जीवात्मा उत्पन्न जरूर हो जाती है, भगवान प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं तो, लेकिन भगवान उसमें हस्तक्षेप नहीं करते किसी तरह का। ठीक है, और आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आस्क, अदरवाइज स्टॉप हियर। आत्माएं, मुझे थोड़ा सा लाउड बोलो जैसे। अंदर जाके क्या करती हैं? भगवान, भगवान जैसे सांस लेते हैं वो भगवान में विलीन हो जाती है ना। वो जैसे कि भगवान ने सांस लिया, सारी मतलब कहते प्रलय कहते हैं उसको, पूर्ण प्रलय, सारी सब जीवात्माएं उन्हीं में समा गई, अंदर चली गई हैं। अब वो सब जाके कहते हैं, जैसे कि आपने देखा हो ना कि शिशुपाल की आत्मा भगवान में समा जाती है, उन्हें विलीन हो जाती है, तो फिर उसका अस्तित्व नहीं रहता ना, फिर तो भगवान में समा गई, उसका अस्तित्व नहीं बचा। जब भगवान सांस छोड़ेंगे तो असंख्य जीवात्माएं फिर से प्रकृति, जैसे प्रकृति में जीवात्माएं उत्पन्न हो रही है, ऐसे उत्पन्न हो जाती हैं ढेर सारी, तो फिर उसका अस्तित्व नहीं रहता, वो अस्तित्व में नहीं रहती। भागवतम में आगे पढ़ेंगे हम, वो अस्तित्व में नहीं रहती फिर। ठीक है, एक बार समा गई तो कैसे रहेंगी, है ना। जो चीज पूरी तरह से जल के राख हो जाएगी और अग्नि ने किसी चीज को जला दिया तो उसका अस्तित्व कहाँ रहता है? रहता है? नहीं रहता। इसी तरह से भगवान के अंदर जो चीज समा गई उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। एनी मोर क्वेश्चन? नहीं समझ आ रहा, मुझे बहुत कम साउंड आ रहा है। प्रेम कैसे डेवलप करना है? ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको उसका आंसर नहीं मालूम? कैसे प्रेम उत्पन्न करना है? अरे डेली आप भगवान की वर्शिप कीजिए और उनके बारे में पढ़िए, इससे प्रेम डेवलप होगा। जब कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है, उसे प्रपोज करना चाहता है, तो क्या करते हैं उसके लिए? बेसिक मटेरियल लाइफ में क्या करता है वो? वो पहले उस लड़की का देखता है, उसको पसंद आती है, उसके बाद वो उसका फोन नंबर निकालता है, घर का एड्रेस देखता है, फिर उसको देखता है कि इसका भाई बहन घर में कौन कौन है, फिर उसके बाद वो क्या नाम है उसकी लाइक डिसलाइक क्या है, फिर वो लड़की को फोन करना प्रपोज करता है ना, उसका पीछा करता है।
तो इस तरह से, जिस तरह से मतलब कोई मटेरियल लाइफ में भी ऐसा होता है, तो स्पिरिचुअल लाइफ में भी ऐसी होता है। जब हम भगवान को पसंद करते हैं तो हम उनको देखते हैं कृष्णा को क्या पसंद है, खाने में क्या खाते हैं भगवान, उनको पहनना क्या पसंद है ना, भगवान को और क्या क्या पसंद है, हम सब कुछ चीजें वो अरेंज करके रखते हैं जो भगवान को पसंद है ना। भगवान को उनके डिवोटीज पसंद है, हमें डिवोटीज को, हम डिवोटीज की काफी हम करते हैं, मतलब कि उनको प्रणाम करते हैं डिवोटीज को, कोई अपराध ना हो जाए हमसे। और फिर भगवान को जो जो पसंद है सब कुछ अरेंज करके रखते हैं। जैसे जगन्नाथ जी को बहुत सारी कटहल की सब्जी पसंद है, राइस पसंद है ना, साग सब्जी पसंद है जगन्नाथ जी को। तो इस तरह से मतलब भगवान की हम लाइक डिसलाइक का ध्यान रखते हैं। तो भगवान से प्रेम करना ही तो हो गया। ये प्रेम के लक्षण है ना। तो इस तरह से जो प्रेम करता है भगवान, हमें सुंदर लगते हैं, जैसे राधा माधव है, राधा पार्थ सारथी है, और भी बहुत सारे विग्रह हैं। हम सुंदर लगते हैं, हमें कैसे सुंदर लगते हैं? प्रेम के कारण। जब प्रेम नहीं था, हम नहीं जानते थे उनके बारे में, तो हमें क्या लगता था? व्हाइट मार्बल है और ब्लैक मार्बल है, बस यही दो खड़े हुए हैं। लेकिन जब प्रेम करेंगे ना तो लगेगा हाँ, आज कृष्णा बहुत सुंदर लग रहे हैं, भगवान की बांसुरी बहुत सुंदर लग रही है, भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं, तब हमें प्रेम लगेगा, है ना। तो प्रेम की इस तरह से हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नहीं, तो ठीक है, यही वाइंड अप करते हैं। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य हरदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच जयश्री। हरे कृष्णा।